हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, MPNHM स्टाफ नर्स एंड ANM 2021 के लिए आपके पास 8 दिन 8 डेज और है। दोस्तों, हम प्रिपरेशन कर रहे थे 30% सिलेबस का। उसमें वर्बल रीजनिंग का पार्ट है हमारे पास, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिएगा, नहीं तो सॉल्यूशन देख के उससे एक आपको गाइड मिल जाएगा कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास 8 डेज 8 दिन और बचे हैं दोस्तों आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए, जो आपका MPNHM स्टाफ नर्स एंड ANM का एग्ज़ाम होने वाला है। 30th को होगा आपका ANM का एग्ज़ाम एंड 31st को होगा आपका स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम। तो आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं जो आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देख लेते हैं कैसे आपको ट्रिक बताऊंगा, कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे, कैसे आपको डायग्राम बना के जल्दी से आंसर लाना है, क्योंकि आपके पास समय की भी सीमा है। आपको 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हम डायग्राम से बनाएंगे। मैं आपको जनरेशन वाइज डायग्राम कैसे बनाना है ताकि आपका 1 मिनट से भी कम में इसका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, पॉइंटिंग टू अ गर्ल। एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा, अजय बोल रहा है तो मैंने बनाया ये अजय है, ठीक। और ये एक लड़की की तस्वीर है, ठीक। तो इस पे पॉइंटिंग करते हुए अजय बोल रहा है, हर मदर्स, उसकी माँ का भाई मेरे पति के पिता का इकलौता पुत्र है। तो इसकी माँ मतलब इस गर्ल की माँ, तो मदर को एम से बोल दूँ। इसकी माँ का भाई, भाई को ब्रदर को बी से बोल दो। इसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो इस अजय की माँ को एम अजय से बोल दो, ठीक है। या आप अपने हिसाब से कन्वेंशन कर सकते हो। तो अजय की माँ के पिता मतलब अजय की माँ के फादर। तो जितना ऊपर ये देखो, ये एक जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। इसकी माँ के फादर का इकलौता पुत्र है। मतलब जो फोटो में लड़की है उसकी मम्मी का जो भाई है वो अजय की मम्मी के पापा का इकलौता पुत्र है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लड़की की माँ अजय से क्या संबंध है। तो लड़की की माँ कौन सी है, ये, और ये अजय। तो इन दोनों में हमको क्या संबंध बनाना है। देखो देखो दोस्तों, ये जो लड़की की माँ का भाई है वो अजय की माँ के पिता का पुत्र है। तो मतलब ये जो तीनों है ये भाई बहन हो गए, लड़की की माँ, अजय की माँ और लड़की की माँ का भाई। तो उन्होंने पूछा है अजय का लड़की की माँ से क्या संबंध है। तो जो लड़की की माँ होगी वो अजय की मौसी होगी, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आंटी। तो हम क्या बोल देंगे, चाची, आंटी। और यदि हिंदी में मौसी आंसर होगा तो आपका मौसी आंसर भी सही हो जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों, आंसर हमारे लिए आंटी। दोस्तों, इसमें घबराने का नहीं है। आप जितना ज़्यादा ये डायग्राम बनाना सीख जाओगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 मिनट से भी कम में हमारा इसका आंसर आ गया। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बोला है कवि। कवि का परिचय देते हुए वीना ने कहा, ये क्या है कवि। कवि कवि का परिचय देते हुए वीना ने कहा, क्या बोला दोस्तों, कि वह मेरे पति वह मेरे पति की पत्नी के पुत्र की बहन है। मतलब वह मेरे पति, मतलब वीना का पति कौन है, ये वीना का हस्बैंड, ठीक है। मेरे पति की पत्नी, तो वापस कौन आ गई, वीना। वीना के पति की पत्नी कौन हुई, वीना ही हुई ना। मेरे पति की पत्नी के पुत्र मतलब वीना और उसके हस्बैंड का बेटा की बहन है। इसकी क्या है दोस्तों, बहन है। ये कौन है, कावी। आई बात समझ में। यह मेरे पति की पत्नी के पुत्र की बहन है। तो अब यहाँ पूछा गया है कि कवि किस प्रकार, वीणा और कवि का क्या संबंध है। तो ये क्या हुई, इसकी बेटी हुई। क्या हुई, बेटी हुई। तो वीणा जो कवि है, कवि वीणा की बेटी हुई, तो वीणा कवि की क्या कहलाएगी, माँ कहलाएगी। एक और बार देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। कवि की तरफ इशारा करते हुए वीणा बोल रही है कि ये लड़की मेरे पति, उसका पति इसका हस्बैंड, उसकी पत्नी मतलब वीणा खुद का बेटा, तो मतलब वीणा और उसके हस्बैंड का बेटा इसकी बहन है। मतलब उसके बेटे, आपके बेटे की बहन कौन होगी, आपकी बेटी होगी। तो ये कवि जो है क्या है, वीणा की बेटी है। तो वीणा कवि के लिए क्या होगी, मदर होगी, माँ होगी।
आई बात समझ में दोस्तों। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है ए एंड बी जो है हमारे पास ये भाई है, आर ब्रदर्स। ई इज़ द डॉटर ऑफ एफ। ई जो है वो एफ की क्या है, डॉटर है। डॉटर को मैं माइनस से दे दो, लड़की को माइनस से डिनोट कर देंगे, लड़के को प्लस से डिनोट कर देंगे, यदि आपको उसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए तो क्या बोला है दोस्तों, ई इज़ द डॉटर ऑफ एफ एंड एफ इज़ द वाइफ ऑफ बी। तो एफ क्या है दोस्तों, बी की वाइफ है। अब सीधी सी बात है, एफ बी की वाइफ है, मतलब ई के पापा कौन होंगे, बी होंगे। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ई एंड ए। तो ई एंड ए क्या है रिलेशन, ये दोनों भाई है, तो ये उसकी क्या होगी, भतीजी होगी, तो इसकी नीस होगी। एक और बार देख लेते हैं दोस्तों, ए एंड बी भाई है दोनों, ठीक है। एंड ई इज़ द डॉटर ऑफ एफ। एफ की डॉटर कौन है, ई, ठीक। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एफ इज़ द वाइफ ऑफ बी, ये इसकी पत्नी है। एफ किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। तो हमसे पूछा है ए और ई में, तो ए क्या हुए, ई के अंकल हुए, और ई ए के लिए क्या हो जाएगी, भतीजी, क्योंकि भाई की बेटी है, उसके भाई की बेटी है, तो क्या हो जाएगी, भतीजी, या इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, नीस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है पीस फादर इज क्यू। क्यू क्या कौन है, पी के पापा है। क्यू इज बीस पैटर्नल अंकल, ठीक है। क्यू क्या है, बी के पैटर्नल अंकल है, ठीक है, मतलब मामा। अब हाउ इज़ ए रिलेटेड टू बी। अब देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था इस सीरीज़ में, क्योंकि बहुत बार आपने हमें ऐसा लगता है कि हर क्वेश्चन का आंसर कुछ ना कुछ होना चाहिए। बट देखो यहाँ पूछा उसने ए इज़ रिलेटेड टू बी, ठीक है, बट ए का रिलेशन हमें ऊपर कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, डेटा इनएडिक्वेट, मतलब इसमें डेटा हमको कंप्लीट नहीं दिया है आंसर निकालने के लिए। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, क्वेश्चन पढ़ें, बहुत बार आपका डेटा इनएडिक्वेट आंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए संदीप ने कहा, ये संदीप है। उसने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। मतलब संदीप के पिता, संदीप के फादर की बहन, सिस्टर लिख दो, संदीप के पापा की बहन, संदीप के पिता, ठीक है, की बहन की इकलौती बेटी है। ये इनकी क्या है, बेटी है, माइनस से रिप्रेजेंट किया। तो बोला है संदीप लड़की से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों आपके पापा, मतलब आपके पापा कौन, आपके पापा की बहन, मतलब आपकी बुआ, आपकी बुआ की बेटी आपकी क्या हुई, कजिन हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा, कजिन, चचेरा भाई या चचेरी बहन, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमारे पास, ए इज़ द अंकल ऑफ बी। ए जो है वो बी का क्या है, अंकल है, ठीक। अंकल को मैं प्लस से कर, हु इज़ द डॉटर ऑफ सी। और बी जो है, हु इज़ द, हु कौन, बी, बी इज़ द डॉटर ऑफ सी। सी की बेटी है कौन, बी, ठीक। एंड सी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। तो सी क्या है, पुत्र वधू है, किसकी, पी की। पुत्र, डॉटर इन लॉ मतलब बहू बोलते हैं। तो सी क्या है, पी की पुत्र वधू है। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू पी। तो ए और पी का क्या संबंध है। अब देखिए दोस्तों, आपके आपके चाचा, ठीक है, आपके चाचा कौन हुए, ए, है ना, और आपकी मम्मी कौन हुई, सी, और आपके दादाजी कौन हुए, पी, ठीक। तो आपके दादाजी और आपके पापा का क्या रिलेशन होगा, वो उनके बेटे होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र। तो आप अपनी फैमिली में ऐसे ट्री बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी दोस्तों आपका इसका आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग टू अ मैन टू हर हस्बैंड, ठीक। एक आदमी को इंट्रोड्यूस करते, एक हस्बैंड को के सामने आप एक आदमी को इंट्रोड्यूस कर रही है, तो ये वुमेन है, ये उसका हस्बैंड है, और जिसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो ये आदमी है, ठीक। वो बोल रही है हिज ब्रदर्स फादर, मतलब इस आदमी का ब्रदर का फादर, ठीक। हिज ब्रदर्स फादर मतलब इसके भाई के पिता मेरी दादी के इकलौते पुत्र है। मतलब इस वुमेन की दादी, मतलब इसकी ये मदर और इसकी दादी, दो जनरेशन ऊपर गई,
तो इसके भाई के पिता मेरी दादी के इकलौते पुत्र है, मतलब इसके दादी के एक कौन हो गया, बेटा हो गया। तो महिला अपने पुरुष से कैसे संबंधित है, ये हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दिस मैन। ठीक, अब देखना ध्यान से दोस्तों, इकलौता वर्ड है ना, बहुत ध्यान रखना। तो उसके भाई के पिता उसके दादा के इकलौते पुत्र, उसके दादा के इकलौते पुत्र, मतलब आपके दादा के इकलौते पुत्र कोई हुआ है तो वो कौन हुआ है, वो आपके पापा हुआ है, मतलब उसकी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, मतलब आपके दादा के इकलौते पुत्र कौन हुआ है, आपके पापा। ठीक, तो अब पूछा जा रहा है हाउ इज़ वुमेन, और आपके पापा का कौन है, ये लड़का, तो आपके पापा का लड़का आपका क्या हुआ, भाई हुआ। तो हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू हिज दिस मैन, तो वो क्या हुआ, आपकी सिस्टर होगी। ये वुमेन इस लड़के के लिए क्या होगी, सिस्टर होगी। एक और बार बताता हूँ, ये वुमेन है, वो बोल रही है इस लड़के क्या के लिए, ठीक है, इस मैन के लिए, कि इसके भाई, इसके ब्रदर के हिज ब्रदर्स फादर, ठीक है, इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर आपके दादा के का इकलौता बेटा है कोई, तो वो कौन होगा, आपके पापा होंगे। तो ये यदि आपके पापा हैं तो ये कौन होंगे, ये भाई होंगे, ये भाई होंगे, तो इनका रिलेशन क्या है, सिस्टर का रिलेशन हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, बट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सुशांत सेड द गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ठीक है, सुशांत बोल रहा है एक लड़की को, क्या बोल रहा है कि यह लड़की मेरी माँ, सुशांत की माँ के पोते, सुशांत की माँ, ठीक है, सुशांत की माँ का पोता, आपकी माँ का पोता कौन होगा, आपका बेटा होगा। ठीक है, आपकी माँ का पोता कौन होगा, आपका बेटा होगा। तो मेरी माँ के पोते की पत्नी, आपके बेटे की पत्नी, आपके बेटे की पत्नी। तो बोल रहे हैं कि सुशांत से क्या रिलेशन होगा इस लड़की का, इस लड़की का रिलेशन। तो आप ही खुद सोच लो, आपकी माँ का पोता, आपकी माँ का पोता मतलब कौन हो जाएगा, आपका बेटा, और आपकी माँ के पोते की पत्नी कौन हो जाएगी, आपकी बहू हो जाएगी। तो आपकी बहू के लिए आप क्या होंगे, आपकी बहू के लिए आप क्या होंगे, फादर इन लॉ, ससुर बोल सकते हैं या फादर इन लॉ। ठीक, तो थोड़ा सा अपनी फैमिली में से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करो, उसको इंट्रोड्यूस करने में बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ, एक वुमेन ने एक आदमी को इंट्रोड्यूस करवाया, क्या बोला, अ वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर। एक महिला, एक पुरुष का परिचय अपनी माँ, इस वुमेन की माँ, अपनी माँ के भाई, अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में करवाती, माँ के भाई के पुत्र। ठीक, ये कौन हो गया, ये आदमी हो गया। तो महिला का इससे संबंध क्या होगा, आपकी माँ, आपकी मम्मी का भाई, मतलब आपका मामा का लड़का, पुत्र मतलब आपके मामा का लड़का, आपका क्या होगा, कजिन होगा। सीधी सी बात है, चचेरा भाई बोल सकते हैं, कजिन बोल सकते हैं। समझ में आया दोस्तों। तो आप थोड़ा सा उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आंसर्स आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राम इज़ द ब्रदर ऑफ राहुल, राम इज़ द ब्रदर ऑफ राहुल। ठीक, राम राहुल का भाई है। सपना श्याम की बहन है, सपना श्याम की बहन है। राहुल इज द सन ऑफ सपना, जो राहुल है वो सपना का बेटा है। ठीक, तो अब यहाँ पूछा है राम का सपना से क्या संबंध है, राम का सपना। अब ये दोनों भाई हैं, मतलब राम और राहुल भाई है, राम और राहुल भाई है, और सपना राहुल की मम्मी है। तो राम और सपना का क्या रिलेशन होगा, उसका बेटा होगा, आपका भाई है। ठीक है, और सपना राहुल की मम्मी है, तो राम का सपना, राम आपका भाई है, आपका नाम राहुल है, राम आपका भाई है, और सपना आपकी मम्मी है, तो राम का सपना से क्या रिलेशन होगा, वो उसका बेटा होगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन करवाए। अब आप क्या करिएगा, आप एक बार जैसे ही वीडियो स्टार्ट करेंगे एक बार खुद से करने की कोशिश करिएगा,
खुद से नहीं हो रहा तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा, आपको समझ में आएगा कैसे ट्री बना के क्वेश्चंस करना है। दोस्तों बात ये है, मैं आपको एक ट्रुथ बता देता हूँ। 58 मार्क्स में 4200 रैंक थी MPNHMCHO में, ठीक। और 60 मार्क्स में आपकी जो रैंक आ गई वो अराउंड 3000 समथिंग आ गई। तो 2 नंबर में आपकी 1200 रैंक पीछे हो गई। तो सोच लो सिलेक्शन और ना सिलेक्शन होने या ना होने में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 1 या 2 नंबर का। तो कुछ भी नहीं छोड़िएगा, आपके पास 8 दिन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए।